अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइव केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वह लेपिसल्वा। यह लेपिसल्वा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपके जिस्म में कहीं भी रसोलियाँ अगर बनती हैं, ट्यूमर अगर हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लेपिसल्वा जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी ओवर ग्रोथ होती है, चाहे वो किसी किस्म की भी ओवर ग्रोथ हो रही है, मतलब कि गिठा बन रही है, कहीं भी गांठ बन रही है, ट्यूमर बन रहा है या रसोलियाँ बन रहा है, रसोलियाँ बन रही हैं, मतलब चाहे वो इंटरनल बन रही हैं या आपके बाहर बॉडी के ऊपर कहीं रसोलियाँ बन रही हैं, ट्यूमर हो रहा है, फाइब्रोमा की कंडीशन हो रही है या लाइपोमा का मसला है, तो आप जो है इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर आपकी थायराइड ग्लैंड्स के अंदर ओवर ग्रोथ हो जाती है, ये इस मेडिसिन का जो काम है, एक्शन जो है आपकी बॉडी की जो ग्लैंड्स होते हैं उनके ऊपर होता है। अगर आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर ओवर ग्रोथ हो रही है, तो थायराइड के लिए जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन मानी जाती है। थायराइड के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके स्टमक में ओवर ग्रोथ हो रही है या खुदा न खास्ता कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, तो कैंसर ज़्यादा जो रसोलियाँ होती हैं, तो लेपिसल्वा जो है उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपकी बॉडी के अंदर हाथ में या पैरों में कहीं गिठा बन जाती है, चाहे वो चर्बी की हो या वो कैंसर ज़्यादा रसोलियाँ हो, तो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपके कहीं भी गर्दन के पास अगर कहीं ट्यूमर हो जाता है, बाहर निकलता है, चर्बी का होता है, पास में पस भी पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी जो है ये गले के पास हो जाता है। अगर आपके पस पड़ गया है रसोली के अंदर, या ट्यूमर बन गया है, या गांठ हो गई है, या चर्बी की खाली गांठ है, पस नहीं है, तो उसमें भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप इसको चंद दिनों के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जिस्म में कहीं भी गांठ बन रही है बहुत जल्दी इससे ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये फीमेल्स की ब्रेस्ट के अंदर का कोई मसला हो जाता है, गिठा बन रही है, लेकिन इसकी जो गिठा होती है वो आप जब उसको हिलाएंगे तो वो ठीक तरीके से हिलेगी। लेपिसल्वा जो होती है, मतलब इसमें जो भी गिठाएँ बनती है, रसोलियाँ बनती हैं, आप उसको जब हिलाएंगे तो वो पूरी हिलेगी, कहीं जमी हुई नहीं होगी। याद रखें, जो एक सादी गिठा होती है, चर्बी की होती है, जिसमें कोई बीमारी नहीं होती, आप उसको हिलाएंगे तो वो ढलक के इधर चली जाएगी, कभी उधर चली जाएगी, जो इस तरह की रसोलियाँ होती हैं। लेकिन जो कैंसर ज़्यादा रसोलियाँ होती हैं, जब आप उनको हिलाएंगे तो वो अपनी जगह पकड़ लेती हैं, मखसूस हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, वो ढलक के इधर उधर नहीं जाती, बल्कि एक ही जगह रहती हैं। और जो आम सी रसोलियाँ होती है, गिठाएँ होती है, जिस चर्बी की होती है, जिसमें कोई बीमारी नहीं होती, जिसमें कोई जड़ें नहीं होती, शरियान इस तरह की नहीं होती, तो वो जिल्द को अंदर से पकड़ती नहीं है, स्किन को अंदर से पकड़ती नहीं है कहीं भी। आप उनको जब ढलकाएंगे, हिलाएंगे, तो वो एक ढलक के कभी इधर चली जाएगी, कभी उधर चली जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर आप इसका इस्तेमाल करें, चाहे वो सादी गिठाएँ हैं, रसोलियाँ हैं, ट्यूमर हैं, या कैंसर ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में जो लेपिसल्वा जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपने इसको किस पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। तो याद रखें, सबसे पहले आप मेडिसिन का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आप सिर्फ 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। लेपिसल्वा को 30 पोटेंसी आप सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। 2-2 कतरे डायरेक्ट अपनी टंग पे, यानी आपने डायरेक्ट अपनी ज़बान पे 2-2 कतरे लेने। खाने के आधे या 1 घंटे के बाद इसको इस्तेमाल करें और इसको कम से कम 2 महीने तक कंटिन्यू ज़रूर करें, ताकि आपका मर्ज़ जो है वो जड़ से ख़त्म हो सके। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो याद रखें, किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले कोशिश करें कि अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। कोशिश करें कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।